सनातन धर्म प्रेमियों, ब्रह्मावैवर्त पुराण के श्री कृष्ण खंड में लिखा है, कुब्जा के बाद जो है परिचय दिया गया है। शूर्पणखा रावण की बहन थी। उसका विवाह कालका के पुत्र विद्युज्जुआ से हुआ था। विद्युज्जुआ रावण का भाई भी हुआ, ये रावण का बहन हुई है। रावण ने अनजाने में उसका वध कर दिया था। शूर्पणखा विधवा थी। जिस समय श्री राम जी, सीता जी और उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण पिता दशरथ की आज्ञा मानकर वन को आते हैं और दंडक वन में रह रहे थे, उसी समय शूर्पणखा रूपवती बनकर श्री राम जी के पास जाती है और प्रणय निवेदन करती है कि आप मेरे पति बन जाओ। तो श्री राम जी ने कहा, मैं इस समय मर्यादित हूँ और मेरी पत्नी सीता मेरे साथ है। लक्ष्मण इस समय अकेले, उनसे जाकर अपनी वार्तालाप कर लो। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं राम का भक्त हूँ, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता। और राम लक्ष्मण से उसका वाद विवाद होता रहा। अंततोगत्वा श्री राम जी ने इशारा कर दिया और लक्ष्मण ने उस शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए। शूर्पणखा के जब नाक कान कट गए, वो रोती विलखती खरदूषण के पास जाती है। खरदूषण आते हैं और भगवान श्री राम से युद्ध करते हैं और श्री राम जी उनका वध कर देते। उनके साथ 14,000 अन्य जो दैत्य थे वो भी मारे जाते हैं। तब शूर्पणखा लंका में राजा रावण के दरबार में जाती है और रावण से परिचय देती है और बताती है कि मेरे नाक कान श्री राम जी ने काट लिए हैं और वो अपनी पत्नी सीता के साथ दंडक वन में आए हैं। उनका भाई जो लक्ष्मण था उसने मेरे नाक कान काट लिए हैं। फिर वो पुष्कर तीर्थ को चली जाती है। पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगती है। तपस्या से ब्रह्मा जी संतुष्ट हो जाते हैं और दर्शन देकर कहते हैं, बताइए शूर्पणखे तेरी मनोभावना क्या है, मैं तुझे वरदान दूंगा। तब शूर्पणखा कहती, मैं श्री राम जी को पति के रूप में देखना चाहती हूँ, प्राप्त करना चाहती हूँ। शूर्पणखा की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने बताया कि शूर्पणखे, श्री राम जी मर्यादित हैं और एक पत्नी व्रत वाले हैं, ब्रह्म है। इस समय तुम्हारे पति नहीं हो सकते हैं। द्वापर में ब्रह्मा विष्णु महेश से भी परे, तत्व से परे श्री कृष्ण भगवान अवतार लेंगे और वो तेरे पति बनेंगे। वरदान देकर ब्रह्मा जी चले जाते हैं। तब शूर्पणखा ने अग्नि प्रज्वलित की और श्री कृष्ण का जाप करते हुए, मन में श्री कृष्ण का जाप करते हुए वो अग्नि में समर्पित हो गई। कहने का मतलब वो उसने अपने शरीर को अग्नि में स्वाहा कर दिया, जला दिया। भविष्य में वही जो थी कुब्जा हुई कंस के यहाँ और भगवान श्री कृष्ण जी जब जाते हैं कंस वध करने के लिए, उसके पहले कुब्जा का उद्धार करते हैं और उस कुब्जा को ही रानी बनाते हैं। ऐसा जो है ब्रह्मावर्त पुराण श्री कृष्ण खंड में स्पष्ट लिखा हुआ है। राधे 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 राधे।